और जंगल में जब गए, और भैया एक समस्या और है कि बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं है। जैसे परीक्षित जी, जैसे काऊ व्यक्ति को इंटर कॉलेज हो खुद को, और बाको लड़का व कॉलेज में पढ़ता रहे, नाम ना लिखवावे, हाई स्कूल की क्लास भी लेता रहे, लेकिन बोर्ड का फॉर्म न भरा तो मार्कशीट भी नहीं आई। हाई स्कूल का ज्ञान तो पूरा है, ज्ञान तो पूरा है, पढ़ा है, लेकिन कागज का टुकड़ा नहीं है। नौकरी मिल जाएगी क्या परीक्षा जी? नौकरी मिल जाएगी, मार्कशीट नहीं है तो मिल जाएगी। भैया तुम भजन कितना ही कर लो, लेकिन गुरु रूपी मार्कशीट नहीं है, भाई साहब अपने पास लेने वाले नहीं है। इसीलिए गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु भी कैसा हो, गुरु कैसा हो? श्लोक आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक कह रहा है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, साक्षात ब्रह्म है। अब इस श्लोक को सुनकर के कोई व्यक्ति गुरु नहीं बने, भगवान बन गए सीधे। कई आश्रमों में आप जाना, वहां गुरु जी की फोटो खुद की लगी है, भगवान आसपास नहीं है। चेला गए तो चेलाओं को दाढ़ी पकड़ा दी, ले तुम घर ले जाओ। गुरु भगवान है, चेला कहे तो, गुरु भगवान है, चेला कहे तो, और गुरु ही खुद खेलने लगे कि मैं भगवान हूं, तो उस गुरु के पास मत जाना, क्योंकि वो गुरु चौपट कर देगा। राम नाम की पीताम्बर ओढ़ने से साधु नहीं बन जाते हैं। राम नाम का पीताम्बर ओढ़ लिया किसी ने तो साधु होने का लाइसेंस नहीं है। अगर भैया राम नाम का पीताम्बर ओढ़ने से साधु बनते हैं तो काल नेमी भी इसी पीताम्बर को ओढ़े था, और हनुमान जी ने क्या किया? लात मारी जाकर के। क्यों? भगवान हनुमंत लाल कहते हैं कि मुझे केवल आडंबरी साधु नहीं चाहिए, अंदर से साधु चाहिए। साधु तो रावण भी था, मेरी मैया को चुरा ले गया। साधु ऊपर से नहीं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कहले थोता दे उड़ाए। मंत्र का जानने वाला भी हो तो ज्ञान का जानने वाला भी हो। धर्म जी को गुरु नहीं मिले, जैसे नारद जी को पता पड़ा चिल्ला रहा है चेला, अच्छे चेलाओं की तलाश में गुरु भी रहते हैं। 1 लाख चेला बन गए गुरु जी के, 1 लाख में 90,000 तो ठेका पे बैठे रहते हैं। ऐसे चेलाओं से क्या मतलब है? चेला तो एक हो, इतिहास बदल देता है। और उस चेला का नाम मैं जानता हूं, उसका नाम विवेकानंद है। रामकृष्ण परमहंस का एक ही चेला था, और शिकागो में जब बोले थे 48 घंटे शून्य पर बोल गया था। परीक्षित जी ज्ञानी को होता है जो बोलना जानता है, गाना नहीं। आजकल क्या है, गायकार को ही कथाकार समझते हैं, गायकार को ही कथाकार समझते हैं, जबकि गायकार अलग होता है और कथाकार अलग होता है। लाला हमसे लाख गुना अच्छा गा देगा, गाता ही है, गा नहीं देगा, गाता ही है लाख गुना अच्छा, लेकिन ये यहाँ नहीं बैठा कभी आज तक, और हम वहां नहीं बैठे कभी आज तक। क्यों? क्योंकि उसका स्थान अलग है और हमारा स्थान अलग है। गीत गाने से कथावाचक नहीं बनते। आज नारद जी ने देख लाला आता, कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। गुरु जी बना लिए? नहीं। मंत्र में ना? नहीं।
ध्रुव जी मना कर दिया। नारद जी कहते हैं लाला बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता। ध्रुव जी कहते हैं तो तुम ही गुरु बन जाओ। नारद जी कहते हैं अच्छा जो बोले सोई साकर खोले। कहते हैं बाबा मैं कहां ढूंढूंगा जाकर के, और भैया चेला अच्छा हो तो गुरु चल के सहन आता है। कहा लाला तो मंत्र लो हमसे, और मंत्र क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो कृष्ण वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण वल्लभाय मेरो नंद नंदनाय। कृष्ण वल्लभाय मेरो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो जब भी हम मंत्र जपा में परिचित जी भैया बहनाओ गाया करो, जब ज्यादा देर मुंह बंद रहे तो मुंह में बदबू आने लगता है। जब खोल रहा करो और मंत्र तो जरूर गाया करो। व्यासपीठ पर है हम इस समय भगवान के बराबर होता है व्यास वक्ता। हमें भगवान न मानना लेकिन बराबर होता है, और भगवान के शब्द मंत्र के बराबर काम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। कहा लाला तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। अच्छा जय गुरुदेव का आश्रम किसने देखा है? मथुरा में जय गुरुदेव का आश्रम। जय गुरुदेव के ठीक आश्रम के पीछे ये ध्रुवटीला, जहां ध्रुव जी ने तपस्या की है, जय गुरुदेव के आश्रम के पीछे ये ध्रुवटीला। जाना कभी देखना मथुरा में। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यता हरे। लाला मधुवन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, यमुना मैया के किनारे तपस्या करो। ध्रुव जी मधुबन में आए, मथुरा को पहले मधुबन कहते थे। मधुबन में आए और तपस्या करने लगे। भोजन एक दिन किया और 3 दिन तक नहीं किया। पहले महीना 3 दिन का व्रत रह करके भजन करते। भगवान नहीं मिले, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद भोजन करते हैं। भजन करने के लिए भोजन कम करना पड़ेगा। शाम को 27 रोटी खाई रही। अब कह रहे हैं गुरुजी माला कैसे जपे, नींद बहुत आ रही है। अरे तेरे 27 रोटी खाई रही है भैया। हाँ जब थोड़ा मटकाबू कम कर, हाँ तो तेरे खोपड़ी में कुछ चटका सा लगेगा, और जब भगवान आवेगा तो झटका भी लगेगा। लेकिन संसार के जितने खटकाए ना सब मिट जाएंगे। भैया 6 दिन के अंतर से भोजन किया। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं 5 साल के बच्चे को 6 दिन भोजन न मिले तो क्या हो जाएगा? गंभीरता से सुनना, ये कथा गहरा गहरा की नहीं, ध्रुव जी महाराज कथा। 6 दिन बच्चे को भोजन न मिले, बच्चे को चलना भारी पड़ जाएगा। लेकिन 5 साल के बच्चे ने 6 दिन तक भोजन नहीं किया, 1 महीने तक भगवान न मिले। तीसरा महीना आ गया, ध्रुव जी ने 3 दिन और जोड़ दिए। 9 दिन के बाद भोजन करते हैं साहब। व्रत कोई सामान्य चीज नहीं है। 5 साल का बच्चा 9 दिन के बाद भोजन करता है। शरीर जर्जर हो गया, बिल्कुल शरीर। क्यों भैया? जिसको रोग लग जाता है भगवान के भजन का, वो पनपता नहीं है, वो नहीं पनपता। जिसको राम नाम का रोग लग जाए, नाम खुमारी मान का चढ़ी रहे दिन में, भगवान न मिले
चौथे महीने में 12 दिन के अंतर से भोजन किया। कोई नहीं है ध्रुव के पास, 5 साल का बच्चा है साहब, बड़े बाप का बेटा है ये, इशारा कर दे तो सोने की थाली में भोजन आ जाता। लेकिन 12 दिन तक भोजन न किए। 5वां महीना आया, 15 दिन का व्रत कर दिया और संकल्प कर लिया, हे गोविंद, अगर दर्शन न दिए प्राण छोड़ दूंगा मैं। एक पैर के नीचे पर खड़ा हुआ है वाला, यहाँ तो आसन लगा के नहीं बैठा जाता है, एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर महात्मा ध्रुव ने प्राण वायु को खींच लिया। और जैसे परम भक्त ने प्राण वायु खींची है, ब्रह्मांड की वायु रुक गई, देवराज का सिंहासन हिल गया। नारायण के पास देवराज पहुंचे हैं साहब, कहा प्रभु रक्षा करो हमारी। नारायण ने कहा किससे? एक भक्त है तुम्हारा, ब्रह्मांड है रहा है उससे। नारायण कहते हैं रोका नहीं तुमने? रोका था हमने, क्या नाम की राक्षसी पैदा की थी उसको मरवाने के लिए, लेकिन जाको राखे साया मार सके ना कोई। कौन मारे? सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार दिया था। नारायण कहते हैं मैं जाऊंगा, लेकिन भैया देवराज दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाऊंगा। 5 साल के बच्चे ने इतिहास बदल दिया है आज मुझे पाया। साधना करते करते जटाएं बड़ी हो जाती हैं, मैं नहीं करता कभी। 5 साल का बच्चा एक पैर के नीचे पर खड़ा है। भगवान नारायण 4 भुजा से प्रकट हो गए, आवाज लगा रहे हैं ध्रुव आंखें खोलो। आंखें खोले कैसे? बाहर का ध्यान नहीं था उसको, अंदर प्राण वायु चल रही है। भगवान आवाज लगा रहे हैं ध्रुव आंखें खोलो। आंखें न खोली। भगवान ने देखा इसके हृदय में मेरा रूप प्रकट हो गया है। भगवान ने वो रूप ही खींच लिया। ध्रुव जी ने आंखें खोली, सामने 4 भुजा से नारायण खड़े हैं। ध्रुव जी धर्म संकट में पड़ गए। दर्शन करो कि पैर छू? कभी पैर छूते हैं, मन में आता है प्रभु को देख नहीं पाया, जी भर के देखते हैं। और मेरा भाव कहता है परीक्षित जी 3 बार तो प्रभु के पैरों में ध्रुव गिरे हैं। बोलना चाहते थे कुछ, बोला ना गया। साहब एक बात बताए देते हैं हम आपको, स्तुति कहां से लाओगे जो परमात्मा को हर्षित कर दे? कहां से लाओगे? जिसको वेद कहते हैं कि हम नहीं जानते, तो क्या तुम वेदों से बड़े ज्ञानी बनना चाहते हो? ध्रुव जी पे नहीं बोला गया। शंख लगाया डाल से, जैसे ही शंख लगाया ध्रुव जी को पानी आ गई। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम। देखो भैया तुम बड़े हो जाओगे, सोने की जंजीर पहन लोगे, लेकिन मेरे नारायण सोने की जंजीर नहीं पहनते। मेरे नारायण वनमाली हैं। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मेर अव्यक्त चतुर्भुजम किरीटिनम कुंडलम केयोर्वलयान्वितम कौस्तुभाभरणमीवं पीतकौसेवाससं। वरमाला है भगवान के गले में, श्रीवत्सांग है, बड़ी गले में है, शंख चक्र पद्म हाथ में लिए हुए हैं। और ध्रुव जी ने जब देखा, ध्रुव ने पैर छुए, हाँ प्रभु, और जैसे पैर छुए तो ध्रुव जी को गोद में ले लिया। गोद में ध्रुव जी है भगवान की में। भगवान कहते हैं ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु क्या वरदान मांगो? कहते कुछ मांगो। लेकिन ध्रुव जब गोद में गए ना, मेरा भाव सुनिए, प्रमाण मत मांगना। तो ध्रुव जी इधर उधर देखने लगे। गोद में भगवान के थे, लेकिन इधर उधर देख रहे थे। तो भगवान ने पूछा ध्रुव क्या देख रहे हो लाला? ध्रुव कहते हैं प्रभु पुरानी याद आ गई। क्या याद आया? ऐसे ही जैसे आपकी गोद में हूं आज,
ऐसे ही एक बार मेरे पिताजी ने मुझे गोद में ले लिया था, तो एक मैया भाग कर के आई और वो उनकी गोद से मुझे नीचे फेंक दिया था। आज मैं देख रहा हूँ चारों ओर, आज कौन सी मैया भाग के आएगी जो मुझे इस गोद से खींच देगी। भगवान कहते हैं किसी माई के लाल में ताकत नहीं लाला, जो इस गोद में आके बैठ जाए उसको शंकर भी नहीं खींच सकता है, सामान्य नारी की छोड़ो। ध्रुव जी ने आंखों के आंसू पोंछ लिए, लेकिन ध्रुव प्रभु की बाजू देख रहे हैं, हाथों पे गिनते हैं। भगवान कहते हैं ध्रुव मेरी बाजुओं को क्या देख रहे हो? ध्रुव कहते हैं प्रभु देख रहा हूं सौदा घाटे का तो नहीं हो गया। घाटे का कि क्यों? कि 2 भुजा वाले पिता को छोड़ के आया हूं, आज 4 भुजा वाले पिता को पाया है, तो देख रहा हूं घाटे का सौदा तो नहीं हो गया। अरे प्रभु जहां दूना मिलता हो उस बात को छोड़ के कौन जाना चाहेगा? भगवान कहते हैं ध्रुव मांगो, कुछ मांग लो, कुछ तो मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु एक बात पूछूं? हाँ, तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? भगवान कहते हैं तू आदेश करे, तू अगर मांगे तो वैकुंठ तेरे नाम आज, तू कहे तो धरती का सम्राट तुझे बना दूं, तू कहता है क्या दूंगा? ध्रुव जी हंस गए, गोद में है भगवान के, हंस गए। भगवान कहते हंसता क्यों है? कहा प्रभु आपकी बातों पे हंस रहा हूं कि तुम कह रहे हो कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा, लेकिन वो तुम्हारे पास हो तब तो दे दोगे। भगवान कहते हैं क्या कहना चाहते हो ध्रुव? ये कहना चाहता हूं कि जब तक मैं गोद में नहीं था तब तक ये प्रॉपर्टी तुम्हारी थी, और जब मुझे गोद ले लिया है तो ये प्रॉपर्टी तो मेरी वैसे ही हो गई। जब किसी के बच्चे को हम गोद ले लेते हैं, लिखा पढ़ पूरी हो जाती है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है? तो कहा प्रभु ये बोलो पहले थी, अब तो तुम कंगाल हो गए और मैं माला माल हो गया। भगवान मुस्कुरा गए, ऐसे भक्तों को मैं सिर झुकाता हूं ध्रुव, लेकिन मांग लो। लेकिन ध्रुव जी ने एक भाव मांगा है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि हाथ मेरा पकड़ लो। मैं बहुत भटका हूं जगत में, और हम तुमसे कह रहे हैं भैया प्रभु के पास जाओ तो प्रॉपर्टी के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि प्रभु मिल गए तो सब कुछ मिल गया। कि हाथ तो, और ये मेरा भी भाव है और तुम्हारा अपना भाव बनाना, क्योंकि जो